हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नो जी हजूरी। इससे बचाना है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। बर्बरता से ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा है। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है। और पूरी किसान प्रदर्शन से जुड़े पोस्टर करने वाले एक्स अकाउंट ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश और ताबड़तोड़ सीबीआई छापों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें न सुनो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144 इंटरनेट बैन, नुकीली तारे, आंसू गैस के गोले, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया को यह सोशल मीडिया सच की हर आवाज़ को दबा देना, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन के दौरान एक युवक किसान के मारे जाने और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि शुक्रवार को पूरे देश में ब्लैक डे मनाया जाएगा। किसान नेताओं ने मारे गए किसान के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और किसान के कर्ज को माफ करने के अलावा हरियाणा पुलिस, हरियाणा सीएम और हरियाणा गृह मंत्री के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब सीमा में घुसकर लगभग 100 से अधिक ट्रैक्टरों को नुकसान पहुंचाया गया है, इसका भी मुआवजा सरकार दे। उन्हें कहा कि युवा किसान की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। डॉक्टर उदित राज, ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रद्द कर दी। हजारों लोगों को पुलिस ने भगा दिया और सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया। वैकल्पिक स्थल यूथ कांग्रेस कार्यालय पर हम हजारों जमा हुए, जिसको दिग्विजय सिंह जी, दीपक बावरिया जी का दीपंकर भट्टाचार्य, महमूद पराचा जी आदि ने संबोधित किया। जब हम प्रदर्शन करना चाहे तो गिरफ्तार कर लिया और अब संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में हम लोग हैं। ईवीएम के लिए पूरे देश की जनता संघर्ष कर रही है। इस पर इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए और ईवीएम को बैन करना चाहिए। सरकार भी इस बात को नहीं सुन रही है। अब एक आशा मात्र सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का टिका हुआ है। पूरे देश की जनता आशा लगाए हुए नज़र से, आशा की नज़र से सुप्रीम कोर्ट हमारे जस्टिस माननीय DY चंद्रचूड़ साहब की तरफ लोग देख रहे हैं। नरेंद्र राजगोपाल, जिस देश में 14 लाख करोड़ के बैंक लोन माफ कर दिए गए हों, 1.8 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रही है। एमएसपी की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ेगी और किसानों को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है। जो एमएसपी पर भ्रम फैला रहे हैं वो डॉक्टर स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। किसान को एमएसपी देना चाहिए, उनके कर्ज माफ़ी करना चाहिए। जब आप कॉर्पोरेट का, पूंजीपतियों का आप कर्ज माफ़ कर सकते हैं तो आप किसान का कर्ज क्यों नहीं माफ़ कर सकते। दिलीप मंडल जी, तुलसीदास दुबे की आत्मा आज नर्क में कितना कष्ट पा रही होगी।
जिस तेली जाति को उन्होंने स्वर्ण में सबसे अधम यानी नीच कहा था, उसका आदमी मंदिर मंदिर घूम रहा है, मूर्तियों को छू रहा है, अक्सर पुजारियों से ऊंचे आसन पर बैठता है। यही लोकतंत्र का जेसीबी है। उसमें बहुत कुछ तोड़कर बहुत कुछ नवनिर्माण कर दिया है। जय हो भारतीय लोकतंत्र और संविधान की। बिल्कुल सही बात है। संविधान सभी को समानता प्रदान करती है, सभी को मान सम्मान, सभी का अधिकार, सभी का महत्व एक समान है। ये सिर्फ संविधान से ही है, ना कि मनुस्मृति से। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आईपीएस अधिकारी जयप्रीत सिंह बोल रहे हैं, क्योंकि मैं पगड़ी पहन रखा है इसलिए आप मुझे खालिस्तानी बोल रहे हो। बीजेपी आरएसएस ने केवल इस देश में धर्म के नाम पर समाज में जहर फैलाने का काम किया है। भाजपा द्वारा फैलाई धार्मिक कट्टरता का देश हमारी विविधता वाली संस्कृति को इतना जहरीला बना रहा है कि कानून के रक्षक को धर्म के नाम पर आतंकवादी करार दिया जा रहा है। क्या सब का साथ अब बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की धज्जियां उड़ाना है? मोदी जी, धर्म, संप्रदाय और समुदायों के बीच वैमनस्य, नफरत और हिंसा फैलाना ही आपका एकमात्र उद्देश्य है। बिल्कुल, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, सभी को समान अधिकार है। किसी को इसमें अपमानित नहीं आप कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो कानूनन दंड के आप भागी हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में। नहीं, आपके रिलीजन पर कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पर क्यों बोला? Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है। ये आप लोग की होगा? ये आप लोग बोल रहे हैं? ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। They are making comments. They are saying me खालिस्तानी। क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए। ब्रजेश सिंह यादव। योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर आ गए युवा। योगी सरकार में बच्चों का भविष्य अंधकार में मजबूर लाचार। आज जलालपुर अंबेडकर नगर में पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने की वजह से छात्रों और युवकों ने जमकर आक्रोश सरकार के खिलाफ दिखाए। बिल्कुल, पेपर लीक एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और मेरिट वाले लोगों के साथ बहुत बड़ी बेईमानी है। इसमें पैसे की काफ़ी हेराफेरी होता है, ये सबको मालूम है, आम जनता भी इस बात को जानती है। इसलिए चाहे जो भी सरकार हो, किसी का सरकार हो, वो निष्पक्ष काम करे। मेरिट वाले लोगों का जब तक भागीदारी नहीं होगा तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये अटल सत्य है। दोस्तों, नो जी हजूरी चैनल को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।